कितना बड़ा बल, उर्वशी आकर्षण कर रही है और अर्जुन अपनी स्थिति में, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं, ये केवल कृष्ण कृपा ही, केवल कृष्ण कृपा। देवता महर्षि कोई भी इतना सामर्थ्यशाली नहीं। लोमस जी से देवराज इंद्र कह रहे हैं जैसे अर्जुन सामर्थ्यशाली, क्योंकि इनकी सामर्थ्य श्री कृष्ण है। ये बात जैसे कई बार आपको सत्संग में बताया है कि हमारी प्रियाजू की सखियों की चरण वंदना श्री लालजू महाराज करते हैं। सखियों में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत जीवों के अंशी भगवान किसी को, तो आप कह लोगे कि बहुत अत्युक्त है। नहीं, यह अलंकार पूर्ण वचन नहीं है। जैसे देवराज इंद्र कह रहे हैं कि कोई भी ऋषि महात्मा इनके समान बलवान नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण इनके बल हैं। तो सखियों के बल कौन है? हाँ, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बल। तो श्री जी की सखियों की प्रणति लालजू किसके कारण होते हैं? उनका बल है श्री लाडलीजू महाराज। अंदर से ये हृदय की बात है। स्वामी जी के चरणों का आश्रय, ये हर चरित्र से आपको बल मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। देवराज इंद्र लोमस ऋषि जी नीचे बैठे हैं, अर्जुन इंद्र के इंद्रासन पर आधे भाग में बैठे हैं। तब के जानते हो इनका बल क्या है? श्री कृष्ण। सबका बल तपस्या, इनका बल अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। ये सब बल है, ये हरिनाम जपते हैं। ऐसे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता रहता है अर्जुन के, और हृदय तो कृष्णमय है ही। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध बहुत उद्दंड असुरगण बढ़ रहे हैं। हम अर्जुन के द्वारा उनका नाश करवाएंगे, लोमस ऋषि से देवराज इंद्र कह रहे हैं। ये महाबली भयंकर स्वरूप धारण करके अर्जुन जब गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे तो कोई इनके सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि सब दिव्यास्त्रों से युक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगर प्रार्थना करूं तो केवल दृष्टि डाल दे तो निवात कवच नाम के राक्षस नष्ट हो जाएंगे। पर जब उनके मित्र अर्जुन मिल गए हैं तो उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। इतने छोटे कार्य के लिए मधुसूदन भगवान को सूचना देने की जरूरत नहीं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही निवात कवचों का संहार करेंगे। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, लोमस जी से देवराज इंद्र ने कहा, आप प्राय भ्रमण करते रहते, तो भ्रमण करते हुए एक काम्यक वन में इस समय युधिष्ठिर विराजमान है। आप वहां चले जाइए और वो अर्जुन की बात सुनना चाहते। कैसे? 5 वर्ष हो गए हैं, तो उनको जाके बता दीजिए कि अर्जुन ने देवताओं के समस्त दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लिया है, और नृत्य वाद्य गीत जो पृथ्वी लोक में नहीं है वो सब पारंगत चित्रसेन गंधर्व के द्वारा इनको कर दिया गया है। शत्रुदमन, आप अभी जो समय वनवास का बकाया है तीर्थयाटन करो, समय आने पर अर्जुन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, वो बहुत सुखपूर्वक हैं। ऐसी सूचना देवराज इंद्र ने लोमस जी को देने की कही कि आप जाकर के जहां युधिष्ठिर आदि विराजमान हैं वहां उनको दीजिए। महामुने, और मैं चाहूंगा कि आप मंत्र बल से पांडवों को सुरक्षित रखें। वहां जहां तीर्थ यात्रा करें आप उनके साथ रहें, तीर्थों में तीर्थों का परिचय दें कि अमुक अमुक तीर्थ, और उनकी सुरक्षा करें। जो आज्ञा, ऐसा लोमस जी ने देवराज इंद्र से कहा। और शत्रुदमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर के सूचना देने के लिए वो भूतल लोक पर आए। इधर धृतराष्ट्र जी ने जब ये सुना कि स्वर्ग में विराजमान है अर्जुन भगवान व्यास देव जी से, तो धृतराष्ट्र जी ने संजय को बुलाया। बहुत प्रिय है संजय, बहुत हृदयस्थ है संजय, ये सारथी हैं धृतराष्ट्र के। अर्जुन की सूचना मुझे मिली है
क्या ये बातें सब सत्य हैं? और देखो तो संजय, मेरा ये मूढ़ बुद्धि पुत्र दुर्योधन विषय भोग में है और पांडव संचय कर रहे हैं बल। ये पाप पूर्ण लगता है मेरे वंश का विनाश ही कर देगा। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का सर्वनाश करा देगा। मैंने सुना है कि महात्मा पांडव कभी हंसी में भी झूठ नहीं बोलते। अरे जिनकी ओर से अर्जुन जैसा योद्धा, उन महाराज युधिष्ठिर को सम्राट पद प्राप्त होना क्या देवराज इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। मेरा दुर्भाग्य बढ़ रहा है संजय। ये दुरात्मा मेरा पुत्र मृत्यु के वशीभूत हो गया है। मैं दिन रात जलता रहता हूं। गांडीव धनवा अर्जुन का सामना कौन कर सकता है इस भूमंडल पर? ये कर्ण तो बहुत बोलता है, ये अर्जुन के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन जी दिव्यास्त्र प्राप्त किए और भीष्म जी उनसे लोहा ले सकते हैं, क्योंकि भीष्म को भी गंगा जी ने वही सब प्रदान करवाया जो अर्जुन को प्राप्त है। पर अंदर से भीष्म जी बहुत पांडवों को प्यार करते हैं, इसलिए रहेंगे मेरे पक्ष में, आशीष देंगे पांडवों को। भीष्म जी विजय प्राप्त कर सकते हैं पर असंभव, क्योंकि उनका हृदय पांडवों के प्रति प्यार भरा है। पर्वत शिखर पर गिरने वाला वज्र भले भी चूक कर दे, पर किरीटधारी अर्जुन के गांडीव से चलाए हुए बाण से कोई बच नहीं सकता। मैं बहुत जल रहा हूं, मेरे हृदय में घबराहट हो रही है। मैं क्या करूं संजय, मुझे कोई उपाय बताओ। राजेंद्र, मैंने सुना है कुंती कुमार अर्जुन ने देवाधिदेव महाशंकर को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर गंगाधर भगवान शिव ने उनके बल की परीक्षा लेकर के उनको अपना दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र दे दिया है। संसार में अर्जुन को छोड़कर ऐसा कोई नहीं कि लोकेश्वर महादेव का वो अस्त्र धारण कर सके। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा गया, उनके हृदय में आज भी वो बात स्थित है। इसलिए मैं निश्चित करता हूं कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध निश्चित है महाराज। जिस समय दुर्योधन जांग ठोक कर और खोल करके दिखा रहा था द्रौपदी को, और भीमसेन ने फड़कते हुए प्रतिज्ञा की थी कि यहीं से जांग तोड़ूंगा, वो बात परम सत्य होगी, कोई नहीं बचा सकता। सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुरक्षित हैं, अभी किसी को कुछ नहीं कष्ट हुआ। मेरा विश्वास है कि आप स्वयं जाइए और पांडवों को विनय पूर्वक अपने पक्ष में कर लीजिए, तो ही बच सकते हो, अन्यथा नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, ये कर्ण बहुत कठोर बोलता है, इसने और आग लगा दी, द्रौपदी को गलत गलत बातें बोली। मेरी हिम्मत तो नहीं कि मैं पांडवों के सामने जाकर बात कर सकूं, जितना उनका अपमान हुआ है। मंत्रियों सहित मेरे पुत्र और इनका साथ देने वाले भूमंडल के सब राजा अब तो निश्चित मरेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। धृतराष्ट्र जी बड़ी चिंता में हैं। इधर देवराज इंद्र के आदेश से लोमश जी वहां पहुंचे जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान है, 10,000 ब्रह्म ऋषियों के बीच में। जो ही देखा कि महान तपस्वी लोमश जी आए हुए हैं, सब खड़े हो गए, उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर जी ने पूजन करके उनको आसन पर बैठाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यद्यपि आप महापुरुषों का, संतों का आगमन परम कल्याण के लिए ही होता है, पर मैं जानना चाहता हूं क्या विशेष कोई कारण है आपके यहां पधारने का? लोमश जी ने कहा, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है, मैं स्वर्ग में गया हुआ था, क्योंकि मैं संपूर्ण लोकों में अपने तप के प्रभाव से विचर सकता हूं। मैंने जैसी प्रभुता इंद्र की देखी वैसी ही अर्जुन की देखी। तुम्हारे वीर भ्राता सब्यसाची अर्जुन को देखा कि इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे मन में प्रश्न भी खड़ा हुआ, पर उस प्रश्न का समाधान मुझे देवराज इंद्र से मिल गया। उन्हीं की आज्ञा से मैं आया हूं
और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे भाई ने वो वस्तुएं प्राप्त की है जो इस भूतल पर क्या किसी देवता के पास भी नहीं, क्योंकि किसी भी देवता के पास अपना अस्त्र है, लेकिन अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र, कालदंड, अंतर्धान, वरुण पाश, अब देवराज इंद्र के द्वारा सब दिव्यास्त्र। इंद्र के आदेश से वो बहुत जल्दी आपके दर्शन करने आएंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अर्जुन बहुत सुखपूर्वक हैं। भगवान शंकर का दर्शन, भगवान शंकर का आशीष, कुबेर का आशीष, वरुण देव का आशीष, यम का आशीष, देवराज इंद्र का आशीष और उनके दिव्यास्त्र, ये सब अर्जुन जी को प्राप्त हो गए हैं। और इतना ही नहीं, विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से नृत्य, गीत, सामगान, वाद्य कला में अर्जुन ऐसे प्रवीण हो गए कि भूमंडल पर उनके समान कोई न नाचने वाला, न गाने वाला, न बजाने वाला। उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप मनुष्य लोक जाना तो ये सूचना दे देना कि अब आपको आगे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और हमें आदेश किया है कि मैं मंत्रों द्वारा आपकी सुरक्षा करूं और तीर्थों का परिचय प्रदान करूं। लोमस जी की आज्ञा से श्री युधिष्ठिर जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ और कहा अब आगे आप जिस तीर्थ की यात्रा कहें मैं कहूं। लोमस जी उनको विभिन्न तीर्थों में ले जाते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में लाए। वहां गोमती के पुण्य तीर्थों में स्नान कराया, और जो ब्राह्मण जन थे, बटलोई प्राप्त थी ही सूर्य के द्वारा, जो भोजन चाहो तत्काल तैयार हो जाए, जितने का चाहो उतने का, बस केवल द्रौपदी जी ना पावे। द्रौपदी जी ने जहां पाया फिर बटलोई से कुछ नहीं प्रकट होगा। पितरों को, ब्राह्मणों को, वहां के समस्त ऋषियों को खूब तृप्त किया उसी बटलोई से युधिष्ठिर जी ने। फिर कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गो तीर्थ, कालकोटि, प्रस्थगिरी के निवास करने वाले बहुत से ऋषियों के दर्शन। फिर वहां से परम पावन भूमि प्रयागराज आए। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम में स्नान किया। बहुत दिन तक वहीं संगम में रह करके तपस्या, उपासना और ब्रह्म ऋषियों का सेवा, पाप रहित महात्माओं का त्रिवेणी तट पर खूब स्वागत किया महाराज युधिष्ठिर ने। तत्पश्चात पांडवों के साथ ब्रह्मा जी की वेदी पर गए, जो तपस्वी जनों से सेवित है। उन वीरों ने उत्तम तपस्या करके कंदमूल, फल और बहुत सी सामग्रियों द्वारा ब्रह्म ऋषियों को तृप्त किया। अनुपम तेजस्वी प्रयाग से चल करके महाराज युधिष्ठिर राजर्षि गय के द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किए हुए उत्तम पर्वत पर, जिसे गया तीर्थ कहते, वहां भी गए। वहां गयसिर नामक पर्वत है और वेद की पंक्तियों से घिरी हुई रमणीय नदी है। महर्षियों से सेवित उस नदी में स्नान किया। फिर वहां भी जो शुक्र, दान, पुण्य आदि बटलोई है ही खूब। फिर ब्रह्म सरोवर पर गए, अगस्त मुनि के द्वारा सेवित ये ब्रह्म सरोवर। फिर वहां की महिमा बता करके लोमस जी ने उनको आगे के तीर्थों में पहुंचाया। तदनंतर रोग शोक से रहित हेमकूट पर्वत पर, फिर वहां से बड़ी अद्भुत अद्भुत दिव्यता का दर्शन करके नंदा नदी दिखाई कि इस नदी में स्नान करने से कोई रोग नहीं होता और भारी से भारी शोक संकट निवृत्त हो जाता है। कुंती नंदन, इस तीर्थ में जो गोता लगाता है उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तुम अपने भाइयों के साथ यहां स्नान करो। नंदा नदी में गोता लगाने के पश्चात कौशिकी तट पर गए, जहां महर्षि विश्वामित्र जी ने बड़ी उग्र तपस्या की थी। युधिष्ठिर ने अपने ब्राह्मणों के साथ, दलबल के साथ उस नदी में स्नान किया और उसी तट पर रुके। लोमस जी ने कहा, ये देवताओं के द्वारा सेवित पुण्य सलीला कौशिकी नदी है। यहां परम पावन विश्वामित्र जी का रमणीय आश्रम है। यहां कश्यप गोत्री महात्मा विभांडक का
पुण्य नामक आश्रम है और इन्हीं के तपस्वी एवं जितेंद्रीय पुत्र महात्मा ऋष्य श्रृंग यहां विराजमान रहते थे। उनका ये तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि इंद्र नाराज हो गए थे तो वर्षा नहीं कर रहे थे, पर उनके तपस्या के प्रभाव से वर्षा हुई और सब देश सुखी हुए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, कश्यप नंदन विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्य श्रृंग, हमने सुना है मृगी के पेट से प्रकट हुए थे, तो क्या विभांडक ऋषि ने धर्म विरुद्ध पशु का संयोग किया? तभी तो पुत्र होगा। पशु से संयोग करना तो शास्त्र निषिद्ध है और बहुत बड़ा अपराध है। पशु से समागम मनुष्य शरीर, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा विरुद्ध योनि संसर्ग एक महान तपस्वी कैसे कर सकता है? और एक मृगी इतने बड़े ऋषि के गर्भ को कैसे धारण कर सकती है? अगर ये अशुद्ध कार्य था तो देवराज इंद्र ऐसे कैसे प्रसन्न होकर वर्षा कर सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। नियम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी शांता ने फिर मृग से प्रकट हुए इन ऋषि को पति रूप में कैसे वर्ण किया? ये वही ऋषि हैं जिनको चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहां वशिष्ठ जी ने बुलाया था और भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ। इन्हीं को श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पर यहां ऋष्य श्रृंग नाम से उनको संबोधन किया गया। लोमस जी ने कहा, ब्रह्मर्षि विभांडक बड़े महान तपस्वी और अमोघ वीर थे, अर्थात अभी तक कभी वीर उनका पतन ही नहीं हुआ था। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्य श्रृंग का जन्म कैसे हुआ है मैं बताता हूं। विभांडक मुनि परम पूजनी, महान तेजस्वी, कश्यप गोत्री, कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं सकता, ऐसी प्रचंड तपस्या। वो एक कुंड में खड़े होकर के जल में मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। दीर्घ काल तक महान कष्ट सहते हुए मंत्राकार वृत्ति। तस्य रेता प्रचस्कंद दृष्ट्वा अप्सर उर्वशीम। देखो अभी चरित्र सुना, एक तपस्या का और एक श्री कृष्ण मित्र का। श्री कृष्ण अब तपस्या। तस्य रेता प्रचस्कंद दृष्ट्वा अप्सरस मुर्वशीम अपसूप स्पृशतो राजन मृगी तच्चा पिबत तदा। वो जहां जलकुंड में खड़े होकर के मंत्र जाप कर रहे थे, वहीं उर्वशी अप्सरा आ गई और स्नान कर रही थी। शास्त्र निषेध करता है, एक बार दृष्टि चली जाए, जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं, यमुना में कोई माई बहन स्नान कर रही तो दृष्टि संभाली, अगर एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं जानी चाहिए। अगर दोबारा उस रूप में देखते हैं तो फिर आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। अब इतने बड़े महान तपस्वी विभांडक जी कितने एकांत में मंत्र के चिंतन में लगे हैं। अब स्नान से जल का शब्द होता है, तो अचानक दृष्टि गई तो उर्वशी जी स्नान कर रही थी। उर्वशी जी के रूप को देखकर जो अमोघ वीर थे आज संभल नहीं पाए। उर्वशी ने कुछ कहा नहीं, यहां तो अर्जुन के समीप गई थी। श्री कृष्ण बल और तपस्या बल में अंतर है। उनका वो अमोघ वीर इतना मन व्यथित हुआ, कुछ छुआ नहीं, कुछ नहीं कि उर्वशी को जाके स्पर्श, कुछ नहीं, केवल दृश्य देखा, मन विचलित हो गया। तो एक मनोवाह नाड़ी, अगर मन विचलित हो गया तो मनोवाह नाड़ी स्थित ब्रह्मचर्य को भी स्खलित कर देती है। वीर स्खलित हो गया और वीर उसी कुंड के जल में, और वो लहरों से किनारे आ गया। इतने में एक मृगी प्यास से व्याकुल थी तो जो जल पिया, तो एक देव कन्या थी। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने
उसको अपराध विमोचन के लिए कहा था, किसी अपराध से किसी मुनि का अपराध कर दिया था तो ये मृगी का उन्होंने श्राप दे दिया था। तो उन्होंने कहा था जब तुमसे एक ब्रह्म ऋषि का वीर्य तुम्हारे उदर में जाएगा और एक ब्रह्म ऋषि ही प्रकट होगा तो तुम मृग योनि से मुक्त हो जाओगी। तो वास्तविक ये देव कन्या थी। ब्रह्मा जी की वाणी अमोघ है, दैव का विधान अमोघ है। उसके उदर में वीर्य गया और ये श्रृंग एक सींग बालक प्रकट हुआ। अब वहीं आसपास रहते तो जब बालक को देखा तो विभांडक ऋषि ने ध्यान के द्वारा देखा ये तो मेरा ही बालक है, मेरे ही। तपस्या में संलग्न रहने वाले वनवासी श्री विभांडक ऋषि ने ऋष्यशृंग को अपने पास दुलार प्यार करके पालन पोषण करने लगे। एक सींग होने के कारण उन्हें श्रृंगी ऋषि ऋष्यशृंग कहा गया। उन्होंने जीवन में ना तो कभी किसी स्त्री को देखा था ना कभी किसी पुरुष को, केवल अपने पिता को देखा था बस। और वो मृगी जन्म देकर ही पधार गई थी, इसलिए उनका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य था, कोई चिंतन ही नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के मित्र थे लोमपाद अंग देश के राजा। इन दोनों में यह हुआ था जिसके पहले संतान होगी वो एक दूसरे को देगा। तो महाराज दशरथ के शांता नाम की कन्या हुई थी जो इन लोमपाद अंग देश के राजा को उन्होंने दी थी। इनके स्वभाव में थोड़ा सा रुद्र भाव आ गया था तो ब्रह्म ऋषियों से उन्होंने कटु व्यवहार कर दिया। वो नाराज होकर इनके यहां से चले गए। ये अपराध के कारण पूरे देश में वर्षा होनी बंद हो गई। देखो जब धर्म का और भजन करने वालों का सतशास्त्रों का अपमान होता है तो किसी और को दंड देने की जरूरत नहीं, प्रकृति दंड देने लगती है। फसल पक्की खड़ी है, ओले और पानी गिर गए, नष्ट हो गया। जब पानी की जरूरत है तो सूखा है, और जब पानी की जरूरत नहीं तो पानी, उल्टा प्रकृति दंड देने लगती है। अब इनके यहां वर्षा ही नहीं हुई, अब तो घबरा गए, बहुत भयभीत हुए और ब्राह्मणों को एकत्रित किया और पूछा कि मेरे से क्या अपराध बन गया। तो उनमें से एक श्रेष्ठ महर्षि खड़े हुए, उनका राजेंद्र, ये जो वर्षा नहीं हो रही तुमने ब्राह्मणों का अपमान ब्रह्म ऋषियों का किया, जब तक तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तुम्हारे यहां वर्षा नहीं होगी। हाथ जोड़कर कहा कि महाराज अनजाने में या राज भाव के अभिमान में कोई गलती हो गई तो आप ऋषियों को क्षमा करना चाहिए। मेरे अपराध के कारण सारी प्रजा भूखी मरे, आप सब दयालु हो। तो उनका इस समय तपस्या में सबसे बढ़ चढ़ करके विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ऋष्यशृंग हैं। उन्होंने आज तक कभी स्त्री देखा नहीं है। यदि आप उनको किसी भी तरह सम्मान पूर्वक लाओ और अपने सिंहासन पर विराजमान करो, अभी वर्षा हो जाएगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। राजा लोमपाद ब्राह्मणों के चरणों में बार बार प्रणाम करके अपनी राजधानी में आए और विचार किया कि ऐसे महातपस्वी को कैसे लाया जा सकता है। राजा मंत्री और ब्राह्मणों से सलाह की कि क्या उपाय हो सकता है। तो उनमें एक बहुत प्रवीण मंत्री ने कहा कि अगर कोई चतुर युवती उनके पास जाए, उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखा, और फंसा करके आपके सिंहासन तक ले आवे तो वर्षा हो जाएगी। राजा ने अपने दरबार की प्रधान वैश्या को बुलाया। वो बहुत वयोवृद्ध थी और उसके शासन में शास्त्रों 9 युवतियां राज सेवा में नृत्य वाद्य गान कला आदि की। उन बुलाकर कहा कि देखो तुम प्रवीण हो और सबके सुख के लिए तुम्हें जाना होगा और ऋष्यशृंग को लुभायमान करके हमारे राज्य शासन में प्रवेश कराओ और सिंहासन में बैठा लो। वैश्याओं का रंग फीका पड़ गया, मूर्छित सी होने लगी। उनका महाराज तुम्हें पता है अगर थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो भस्म कर देंगे। तपस्या के धनी उनके पिता विभांडक और स्वयं वो, और अगर मैं ना करती हूं तो आप मुझे मृत्यु दंड देंगे। इसलिए मैं कार्य तो असंभव है
पर आपके लिए प्राणों की बाजी लगाकर प्रयास करूंगी। मैं जो भी आदेश करूं उसका तत्काल पालन किया जाए। राजा ने कहा ऐसा ही होगा। मुनि कुमार को लुभायमान करने के लिए तुरंत एक आश्रम की रचना की जाए नाव पे। 4 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, मतलब 16 कोस की नाव, और उसमें कृत्रिम आश्रम, कृत्रिम वृक्ष, कृत्रिम फल, लताएं, देखने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कृत्रिम है, उसकी रचना करवाए। वो तो राजा है, आदेश हुआ। 16 कोस की नाव, ऋषियों के आश्रम, और ऋषि कौन? सब नवयुवती वैश्याएं, वही सब अपने श्रृंगार में। व्यवस्था करने की आज्ञा हो गई। प्रचुर धन लगा करके सुंदर श्रृंगार युक्त आश्रम नाव में, ऐसा ना पता चले कि नाव है। अब उस बूढ़ी वैश्या के द्वारा शिक्षित जो उसकी पुत्री थी, बहुत ही चतुर, बहुत ही सुंदर थी, उस नाव को कई कोस दूर लगाया गया। राज कर्मचारी गुप्त रूप से पता लगाए कि विभांडक ऋषि आश्रम से कब बाहर जाते हैं। तो बोले हफ्ते में एक बार निकलते हैं, पिपली बरगदी ऐसे फल लाते हैं, कंदमूल फल, और उसी का 1 हफ्ते पाकर भजन करते हैं, फिर 1 हफ्ते जाते हैं। बड़ा ही सुंदर दिव्य तपस्या से उस आश्रम का प्रभाव था, बड़ा रमणीय था। विभांडक ऋषि फल लेने के लिए गए हैं, ऐसा जे ही गुप्तचरों से मिला, उसने अपनी पुत्री को, वो कांप गई कि मैं ऋषि के पास जा रही हूं, पुनः वापस आ पाऊं कि ना पाऊं, क्योंकि रुद्र दृष्टि हो जाएगी तो भस्म हो जाएंगे। जाओ तुम राजा के लिए प्राण देना, ये हम प्रजा हैं, हमारा धर्म है, इसलिए तुम जाओ, बहुत सावधान रहना। ऋषि कुमार बिल्कुल भोले भाले हैं, आज तक किसी मनुष्य को नहीं देखा, स्त्री की बात क्या है। डरते हुए आश्रम में पहुंची और देखा कि ऊर्ध्व नेत्र किए हुए वो बैठे हुए, दिव्य तेजो में, कांप गई। पर अपने राजा के कार्य को संपादन करने के लिए समीप गई। खड़े हो गए ऋषि संग, कोई ऋषि पधारो, देखा ही नहीं था स्त्री। खड़े होकर के नमन किया, अर्घ्य दिया, आसन दिया, बहुत पीछे हट गई और उनका हमारा नियम है, कुछ हम ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम्हारा अर्घ, तुम्हारा कोई भी पूजन हम स्वीकार नहीं करेंगे, केवल आप आलिंगन कर सकते हो। हाँ ठीक है। ना तुम्हारा दिया हुआ आसन, इतनी सामर्थ्य है कि वैश्या होकर एक ऋषि के द्वारा दिया हुआ अर्घ और आसन कुछ नहीं, वापस रखो, केवल आलिंगन कर सकते हो। तो जानते नहीं थे कि स्त्री आलिंगन। अब वो कहे कि ऋषि तुम्हारी त्वचा कितनी सुंदर, हमारी कैसी है। अब वो तो जंगल में रह रहे, गर्मी सर्दी से त्वचा मोट, और वो तो सुंदर नवयुवती वैश्या, तो बोले ऋषि तुम्हारी त्वचा कितनी, तुम्हारी जटाएं कितनी कोमल, कोमल बाल और सुगंधित तेल से सींचे हुए, बार बार तुम किस देश के ऋषि हो। अब वो तो कभी देखा ही नहीं ना, स्त्री कभी देखा ही नहीं। बड़ी उनको उत्सुकता हो रही कि किस देश के ऋषि हमारे यहां पधारे हैं, मुझे दर्शन से बड़ा सुख मिल रहा है। ब्राह्मण आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बहुत बड़े तपस्वी हो गए तभी इतने सुंदर हो, तो मेरा ये अर्घ और फल फूल क्यों नहीं ले रहे। दिया हुआ कुशासन, आप इससे सुखपूर्वक बैठिए, वह नहीं, आज आप हमारे आसन पर बैठेंगे, मखमली सुंदर आसन होगा। हमारा आसन तो चुभता है उसका, तुम्हारा आसन तो कितना सुंदर बैठा। वो भोले वाले जालते ही नहीं, ये तुम्हारे फल हम नहीं, हमने नियम ले रखा है कि जितने दिन अनुष्ठान चलेगा हम किसी ऋषि का कुछ नहीं लेंगे। हम कुछ फल लाए, बड़े सुंदर सुंदर अंगूर, मीठे मीठे सब। हाँ ऐसे तो कभी हमने फल खाए नहीं। बोले तुम्हारा दिया हुआ जल भी नहीं, हम जल दे रहे हैं, विशिष्ट प्रकार का बनाया हुआ आसो, ये साधारण नहीं, विशिष्ट जैसे अंगूर का भी तो आसो बनता है, महुआ का भी बनता है, ऐसे विशिष्ट फलों के रसों का आसो उन्मादकारी। और हे पिया, उन्होंने कहा मैंने तो जिंदगी में ऐसा नहीं पिया। वो बड़े आनंदित हो रहे। और हे ऋषि, ये भूमि डोलती नजर आ रही है, वो आसो पिए हुए, बार बार हृदय में आलिंगन। और दूर एक गुप्तचर खड़ा है कि विभांडक ऋषि कितनी दूर है, कितने समय वापिस होंगे।
वो कहा आप मुझे प्रणाम मत कीजिएगा कभी, तभी मैं बार बार आऊंगी। उनका जैसा आप कहेंगे वैसा। मैं आपके लिए बंदनी नहीं हूं, आप मेरे बंदनी हैं। मैं आपके लिए दर्शनी नहीं हूं, आप मेरे दर्शनी। मैं आपका दर्शन कर ले आई हूं। बार बार उनके द्वारा आलिंगन को ऋष्य श्रृंग बड़ा सुखद अनुभव करने लगे। वो बार बार वो तो आई ये रिझाने के लिए। सुंदर माला, सुंदर सुखद वस्त्र, सुंदर इत्र उनके शरीर में लगाया। वो बहुत प्रसन्न है, खेल रहे हैं। सूचना, गुप्तचर दूर खड़ा है, उसने इशारा किया कि वो चल पड़े हैं, भागी वहां से तुरंत। अब हमारे अनुष्ठान का समय हो रहा है, किसी दिन हम अवसर लगा के फिर आएंगी। और ये बात अपने पिताजी से कहिएगा नहीं कि कोई ऋषि आए थे। ओ चलिए, अब ये तो पृथ्वी घूम रही, अब ये बैठे बस वही ऋषि चिंतन में। उस ऋषि के कपोल कैसे, उसकी जटाएं कैसी, पूरा चिंतन। चलो आगे फिर चल जाइए तो अखंड हरि अनंत हरि कथा।